ओके, तो आज की टॉपिक क्या है? सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन बनियान कोटा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? बनियान एक कम्युनिटी है, कहाँ की कम्युनिटी है? तमिलनाडु की, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बनियान कोटा को, यानी वहां पे बनियान को कुछ रिजर्वेशन दिया गया होगा, कुछ कोटा दिया होगा, अभी यही समझ में आ रहा है हेडिंग से। तो उस कोटा को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का। अगर कोई एक्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है ना, राइट टू इक्वालिटी या किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन, नल एंड वॉइड कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है। यानी ये जो कोटा दिया गया था बनियान को, किसी एक्ट के द्वारा दिया गया था, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। 2021 में एक एक्ट लाया गया था, उसमें उसको कोटा दिया गया था, कुछ रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन उस लॉ के द्वारा फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट समझ रहे हैं ना? उस फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को वायलेट किया जा रहा है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को ही नल एंड वॉइड कर दिया जिसके तहत बनियान को कोटा दिया जा रहा था। ठीक है, ओके। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द 10.5% इंटरनल रिजर्वेशन टू बनियाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी इन तमिलनाडु। इंटरनल रिजर्वेशन मतलब एक कोटा के अंदर कोटा देना। जैसे ओबीसी एक कोटा हो गया, कि ओबीसी में जितने भी ओबीसी में आएंगे उनको कितना परसेंट रिजर्वेशन है ओबीसी का? 22, 22.5 ऐसे है ना कुछ। तो कोटा के अंदर कोटा, अब ओबीसी का रिजर्वेशन है, उसके अंदर दे दिया कि ओबीसी में भी बनिया को या किसी दूसरे कम्युनिटी को इतना परसेंट दिया जाएगा। मतलब 21% में भी 10% किसी के लिए फिक्स कर देना, उसी को क्या कहते हैं? इंटरनल रिजर्वेशन। एक तो रिजर्वेशन दिया गया है कम्युनिटी के आधार पे, जैसे ओबीसी को दिया गया, एससी एसटी को दिया गया है। अब उसमें भी इंटरनल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? उसमें भी कुछ सीट किसी खास कम्युनिटी के लिए फिक्स कर देना, कुछ कोटा किसी खास कम्युनिटी के फिक्स करना, उसे कहते हैं इंटरनल रिजर्वेशन। अब यहाँ देखेंगे कैसे। द एससी, सबसे पहले देखते हैं कि द अलॉटमेंट ऑफ 10.5% रिजर्वेशन टू ए सिंगल कम्युनिटी फ्रॉम विदिन with the total most backward classes quota of 20% in the state living only 9.5%। इसका मतलब एक कोटा डिसाइड किया गया, एक डिवीजन किया गया है तमिलनाडु में रिजर्वेशन का। कैसे है? टोटल 69% रिजर्वेशन दिया गया है तमिलनाडु में। टोटल कितना परसेंट रिजर्वेशन है तमिलनाडु में? 69, यानी बाकी जो सीटें हैं वो जनरल के लिए। तो उस 69% रिजर्वेशन में 30% सीटें किसके लिए है? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और वहां पे बैकवर्ड क्लासेस कौन आता है? क्रिश्चियन और मुस्लिम। तो 69% टोटल रिजर्वेशन है तमिलनाडु में, उसमें से 30% रिजर्वेशन किसके लिए है? क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए। उसके अलावा 20% किसके लिए है? मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, जो हम यहाँ पढ़ेंगे, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस MBC, है ना। तो 20% किसके लिए है? मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और एससी के लिए कितना है? 18%, और एसटी के लिए 1%। ये टोटल स्ट्रक्चर है रिजर्वेशन का तमिलनाडु में, समझ में आइए, है ना। टोटल 69% में से 30% बैकवर्ड क्लासेस को, जिसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम आते हैं। 20% एमबीसी को, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, एक कम्युनिटी बनाया गया मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, जैसे बाकी जगह पे ओबीसी है, वहां पे बनाया गया है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, है ना। देखिए, रिजर्वेशन स्टेट के अंदर रिजर्वेशन देना, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। एक तो नेशनल रिजर्वेशन है ही, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, लेकिन हर स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन का अपना उनका प्लानिंग होता है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बिहार में भी आप देखेंगे बीपीएससी के एग्जाम में कई सारे क्लासेस है ना। बैकवर्ड क्लासेस तो है ही, और भी है, ईबीसी भी है ना, हाँ ईबीसी भी है, बहुत सारे अलग अलग है। तो अलग अलग स्टेट में आपको रिजर्वेशन का डिवीजन अलग अलग दिखेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे तमिलनाडु की बात करेंगे तो वहाँ टोटल रिजर्वेशन है 69%, उसमें से 30% बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी मुस्लिम और क्रिश्चियन, वहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन बैकवर्ड क्लासेस पे आते हैं, है ना। 20% एमबीसी के लिए, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। इसमें जो कम्युनिटी है, बहुत सारी कम्युनिटी, जिसमें एक कम्युनिटी बनियाकुला कम्युनिटी भी है ना। बनियाकुला कम्युनिटी भी एक मोस्ट बैकवर्ड
बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी के अंदर ही है ना। तो सारे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में टोटल कितने आते हैं? 115 कम्युनिटी आते हैं। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में कितने कम्युनिटी आ रहे हैं? 115। उन सब के लिए कितना रिजर्वेशन है? 20%। उसके अलावा एससी के लिए 18% और एसटी के लिए 1%। ये समझ में आ गया? अब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितना है? 20%। उसमें भी क्या देखिए, द अलॉटमेंट ऑफ 10.5% रिजर्वेशन टू ए सिंगल कम्युनिटी from within the total most backward classes quota of 20% in the state, leaving only 9.5% for others to 150 other communities in the MBC category. Total MBC में वनियाकुला कम्युनिटी के अलावा 115 और भी कम्युनिटी है ना। तो सिर्फ वनियाकुला कम्युनिटी को ही 20% में से 10% उसी को दे दिया गया है। तो बाकी कितना बनता है? 10.5 सिर्फ वनियाकुला कम्युनिटी को ही दे दिया गया है, बाकी 9.5 बचता है 20 में से, है ना। तो 9.5 जो परसेंट रिजर्वेशन है वो अदर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है, जिसका नंबर कितना है? 115। मतलब एक सिंगल कम्युनिटी को आपने क्या किया? 10.5% दे दिया 20 में से, अब बाकी के लिए कितना बचा है? 9.5%। और अगर हम पॉपुलेशन देखें, वनियाकुला कम्युनिटी का पॉपुलेशन देखें तो कितना है? 13.01%, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंटरनल रिजर्वेशन देना गलत नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन के भी अंदर रिजर्वेशन, कोटा के अंदर भी कोटा। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो कोटा दिया ही 20%, उसके अंदर भी कोटा दे दिया कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में भी जितने कम्युनिटी होंगे उसमें वनियाकुला कम्युनिटी जो होगा उसको दे देंगे 10.5, बाकी जो कम्युनिटी 115 कम्युनिटी है उसको कितना देगा? 9.5। इसी को क्या कहा जाता है? इंटरनल रिजर्वेशन, आंतरिक रिजर्वेशन, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंटरनल रिजर्वेशन इज नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, इंटरनल रिजर्वेशन इलीगल नहीं है, इंटरनल रिजर्वेशन आप कर सकते हैं, लेकिन वो सब्सटेंशियल बेसिस पे होना चाहिए, कुछ लॉजिक पे होना चाहिए, है ना। जैसे उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता तो उन्हें 10.5% देना कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन इनका पॉपुलेशन कितना है? 13.01, काफ़ी कम है। और बाकी 115 और मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है, उन्हें सिर्फ 9.5%, है ना। तो दैट इज नॉट रीजनेबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि इंटरनल रिजर्वेशन देना गलत है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है। किसी भी कम्युनिटी को इंटरनल रिजर्वेशन कर सकता है, किसी भी कम्युनिटी के अंदर। जैसे बिहार में अगर ओबीसी है तो ओबीसी में भी वो इंटरनल रिजर्वेशन कई सारी कम्युनिटी को दे सकता है, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, रीजन पे बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल नहीं है ना। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया देखिए, और ये रिजर्वेशन जो 69% रिजर्वेशन टोटल रिजर्वेशन तमिलनाडु में दिया गया है वो किस आधार पे दिया गया है? एक एक्ट पास हुआ था, कब हुआ था? 1994 में एक एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट के तहत टोटल 69% रिजर्वेशन दिया गया था तमिलनाडु में, और ऐसे इसका डिवीजन हुआ था। ठीक है, 1994 एक्ट के तहत, और इस एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। 9th शेड्यूल क्या होता है? अगर किसी भी एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। किसी भी एक्ट को अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया हो, है ना, अनुसूची 9वें अनुसूची में अगर किसी सब्जेक्ट को डाल दिया, किसी एक्ट को डाल दिया, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यानी वो एक्ट किसी चीज को वायलेट करेगा भी, तब भी कोर्ट उसको नल एंड वाइड नहीं कर सकता है। 9th शेड्यूल नहीं, ऐसा नहीं है। 9th शेड्यूल में 9th शेड्यूल अपने आप में चेंज नहीं हो सकता है। 9th शेड्यूल में डालने के लिए उस किस बेसिस पे डाला गया उसको वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, लेकिन 9th शेड्यूल में अगर चला गया एक बार तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा उसका, है ना। जैसे कि इस केस में हुआ 1994 एक्ट के तहत, इसमें इसको डाल दिया किसमें? प्रोटेक्टेड अंडर द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो आप बोल रही है ना वो समथिंग डिफरेंट है, वो मैं बताऊंगा आफ्टर दिस। ओके, तो रिजर्वेशन इन तमिलनाडु कंप्राइजेस 69% अंडर 1994 एक्ट, यानी इस एक्ट के तहत रिजर्वेशन दिया गया है 69%, और इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया। प्रोटेक्ट करना मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, वो सीधे 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये 9th शेड्यूल में किसको डाला? 1994 एक्ट को, जो कि 69% की बात कर रहा है और जो कि ये डिवीजन बता रहा है। लेकिन ना जो वनियाकुला कम्युनिटी को
जो अलग से सिंगल कम्युनिटी को 10.5% रिजर्वेशन दिया गया है वो किस एक्ट के तहत था? वो था एमबीसी एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटी एक्ट 2021। एमबीसी एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटी एक्ट 2021 के अंतर्गत एमबीसी कम्युनिटी में बनियाकुला कम्युनिटी को 10.5% रिजर्वेशन, इंटरनल रिजर्वेशन दिया गया। किस एक्ट के तहत? इस एक्ट। लेकिन ये एक्ट तो 9 शेड्यूल में नहीं डाला है, इस एक्ट में ये हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन इस एक्ट का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्योंकि ये 9 शेड्यूल में तो नहीं है। यानी बनियाकुला कम्युनिटी को जो 10.5% रिजर्वेशन दिया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एमबीसी एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज एक्ट 2021 के अंतर्गत दिया गया है और वो 9 शेड्यूल में नहीं है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और इसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने इसका जुडिशियल रिव्यू किया तो पाया गया कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है 10.5% वो इलॉजिकल बेसिस पे दिया गया है, कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है जिसके आधार पे रिजर्वेशन दिया गया है। और ये वायलेट करता है किस चीज को? फंडामेंटल राइट्स को ऑफ इक्वालिटी। कैसे? क्योंकि एमबीसी कम्युनिटी में और भी 115 कम्युनिटी है, तो सिर्फ एक कम्युनिटी को आप दे रहे हैं, यानी राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, समता का अधिकार के विरुद्ध है कि नहीं है? है ना? ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है कि नहीं? मौलिक अधिकार जो राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, समता का अधिकार, उसके अगेंस्ट है कि नहीं? क्योंकि सब एमबीसी कम्युनिटी है, उसमें से एक को आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एक को आप ज़्यादा राइट्स दे दिए, ज़्यादा कोटा दे दिए, बाकी को 9.5% दिए, वो भी टोटल 115 को, एक को दे दिया आपने 10.5। तो ये समता के अधिकार के विरुद्ध है कि नहीं? राइट टू इक्वालिटी के विरुद्ध है, फंडामेंटल राइट जो है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 15 एंड 16। इसमें क्या बोलता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, है ना, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, है ना। और आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 को भी वायलेट कर रहा है ये एक्ट, आर्टिकल 16 को भी वायलेट कर रहा है, और राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 है उसको भी ओवरऑल ये वायलेट कर रहा है। तो इस आधार पे क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत किसी भी एक्ट को नल एंड वाइड कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो यहाँ वायलेट कर रहा है ना। और अगर ये सब्सटेंशियल बेसिस पे होता, कुछ लॉजिक पे होता, तो अलाउ किया जा सकता था, लेकिन ये लॉजिक भी नहीं है ना, किसी लॉजिक पे भी नहीं है। तो यहाँ क्या बोला है? इसी वर्डिक्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए। वर्डिक्ट मतलब फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो इसमें और क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? द कोर्ट अंडरस्कोर्ड दैट व्हाइल कास्ट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंटरनल रिजर्वेशन, it is incumbent on the state government to justify the reasonableness of the decision। यानी कास्ट को बेसिस बना के इंटरनल रिजर्वेशन दे सकते हैं, स्टेट का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इसी, है ना। लेकिन वहां पे रीजनेबल कुछ होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट जो लॉजिक दे वो रीजनेबल होना चाहिए कि भाई इतना पॉपुलेशन है इसका, इसलिए इसको ज्यादा कोटा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन तो इसका काफी कम है, पूरे स्टेट पॉपुलेशन का 13% है सिर्फ। तो समझ में आएंगे किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड कर दिया, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। स्ट्राइक डाउन मतलब खत्म कर दिया इस रिजर्वेशन को। समझ में आया? एनी इशू? ठीक है, ओके।